हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। ब्रह्मास्त्र की सीरीज शुरू हो गई है एंड आई होप आप लोग ने कल की सारी क्लासेस कर ली थी। लेट्स कम टू द फाइनल फेज ऑफ द स्ट्रेटजी। अब यहां से हम आपको 30 दिन की स्ट्रेटजी के लिए आगे लेके जा रहे हैं। हमने आपको बोला था जब हमारी स्ट्रेटजी, मेरी स्ट्रेटजी हमेशा 3 फेजेस की रहती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो जिन्होंने फेज 1 और फेज 2 कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा। अब आप आए हैं फेज 3 में। सिमिलरली जिस दिन रिजल्ट निकला था उसके बाद मैंने रिपीटर स्ट्रेटजी डाली थी। मैंने बोला था फर्स्ट 30 डेज में ये करना है, नेक्स्ट 30 डेज में मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। तो ये नेक्स्ट 30 डेज की भी स्ट्रेटजी है और ये फेज 3 की भी स्ट्रेटजी है। पहले जरा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। एज ऑफ नाउ जब आप फेज 3 पर खड़े हैं, अगर आपने फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट कर लिया है तो आपने अकाउंट्स का 100 मार्क्स के टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। लॉ में 113 नंबर के टॉपिक कंप्लीट कर लिए। बोलोगे 113 कैसे? क्योंकि भैया जो पेपर आता है उसमें एक क्वेश्चन चॉइस भी तो होती है। मैथ्स के भी 100% के टॉपिक कंप्लीट कर दिए, इको के भी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन और आपके लिए तालियां। मैंने बोला था ना 100% कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बिल्कुल पॉसिबल है 90 दिन के अंदर अंदर। देखिए आपने कर लिया। तो कितने लोगों ने यहां पर कितना परसेंट अचीव किया है? 100% किया है, नहीं किया, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी लगभग लगभग, अगर 100 नहीं भी है तो 80% से 90% तक तो इस रेंज में तो होनी चाहिए, 80 to 90 के बीच। ठीक है कि इतना तो कवरेज आपने कर लिया होना चाहिए। ये है आपका फेज 3। अब फाइनल मंथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यहां पर आपको पूरा का पूरा ब्रह्मास्त्र में प्रैक्टिस बैठ के करनी है। अगर आप ब्रह्मास्त्र के साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, मैं ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा आपको, बट प्राइमरीली आई वुड प्रेफर कि आप ब्रह्मास्त्र के साथ प्रैक्टिस करिए। कोई भी इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज ले लीजिए जहां पर आपको इवैल्यूएशन प्रॉपर होके मिले। मैंने अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है बच्चों का इवैल्यूएशन के बारे में। ये उसका नंबर है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, त्रिनेत्र। तो ये 3 फुल सिलेबस टेस्ट आपको ईच सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे। मतलब मैं तो 2 देने के लिए बोल रहा हूं आपको, लेकिन यहां पर आपको 3 मिलेंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। टेक्निकल सपोर्ट भी अच्छा है, जब आपको पता है कि मैं कैसे रिप्लाई करता हूं, तो मेरे टेक्निकल सपोर्ट भी वैसा ही है। बाकी आप कहीं और से भी कर रहे हो तो करो, लेकिन टेस्ट जरूर से दो, क्योंकि यहां पर फाइनल मंथ में टेस्ट बहुत जरूरी है। अब प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस का करिकुलम क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस का करिकुलम होगा आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, और एकदम कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस करनी है। तो जून 2024 से लेके मई 26 तक की आरटीपी, जून 24 से लेके मई 26 की एमटीपी, और जून 24 से लेके जैन 26 की पीवाईक्यू। लेकिन ये तो ऑब्वियसली वही कर पाएंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट है। अब जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनको वो भी करना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे होंगे। बता देना चैट में, अभी तो उठे फाउंडेशन पढ़ने के लिए। तो आप लोग क्या करिए, आप फिर 25-26 साल के सारे करने की कोशिश करिए। आप 24 को छोड़ दीजिए क्योंकि फिर वो आपसे नहीं हो पाएगा। तो आप 25-26 पर फोकस करिए, जैन 25 ऑनवर्ड्स, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू। आप अपने दिन को ना 2 पार्ट में डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। क्या? 3 घंटा रिवीजन, 4 घंटा प्रैक्टिस एवरी डे। मतलब मैं 7 घंटा का स्टडी टाइम बता रहा हूं। आपको बोलेगा मैं तो 9 घंटा पढ़ सकता हूं, बहुत अच्छी बात है। वो तो बहुत अच्छी बात है अगर आप 9 घंटा पढ़ सकते हो तो। ठीक है, बट मैं 7 से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं गाड़ी को ना आस्ते आस्ते स्पीड बढ़ानी चाहिए। एक ही बारी में एक्सेलेटर डाल के 100 से बढ़ाओगे तो इंजन फट जाएगा। ठीक है, तो आप ना 3 घंटा रिवीजन, 4 घंटा प्रैक्टिस को दे दीजिए और इसको ऐसे बांटिए। दिन में 2 सब्जेक्ट, मंडे को लॉ और अकाउंट्स, ट्यूसडे को इको और मैथ्स, वेनेसडे को लॉ और मैथ्स, थर्सडे को अकाउंट्स और इको, फ्राइडे को लॉ और अकाउंट्स, सैटरडे को इकोनॉमिक्स और मैथ्स। ऐसे में आप क्या करो, जैसे मान लीजिए आपको 3 घंटा रिवीजन करना है, 4 घंटा प्रैक्टिस करना है, तो 3 घंटा रिवीजन में आप लॉ का 1.5 घंटा रिवीजन, अकाउंट्स का 1.5 घंटा रिवीजन, 2 घंटा लॉ की प्रैक्टिस, 2 घंटा अकाउंट्स की प्रैक्टिस। अगले दिन इको और मैथ्स है, 1.5 घंटा इको का रिवीजन, 1.5 घंटा मैथ्स का रिवीजन, 2 घंटा मैथ्स की प्रैक्टिस, 2 घंटा इको की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी चलती रहे, रिवीजन भी चलता रहे साथ साथ। और रिवीजन कौन से टॉपिक का करेंगे? रिवीजन खाली करेंगे हाई वेटेज आइटम का, सिर्फ सिर्फ हाई वेटेज आइटम का। मतलब जिनकी 70-80% की वेटेज है,
एग्जाम्स में उन टॉपिक्स का। मैंने आपको वेटेज के ऊपर ऑलरेडी लॉ का वीडियो बना के दिया हुआ है, और फेज 1 और फेज 2 में बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी वेटेज निकाल के बताई हुई है। फेज 1 और फेज 2 का वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो बाकी सब्जेक्ट की भी चैप्टर वाइज वेटेज आपको उसमें मिल जाएगी। तो सिर्फ हाई वेटेज आइटम्स को आप रिवाइज करने की कोशिश करिए इस 30 दिन के पीरियड में, जिनकी पेपर में 70-80% की वेटेज है। 20% वालों को आपने पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है, अब उन पे बाद में ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप करो, और एटलीस्ट 2 फुल लेंथ टेस्ट आपको देने ही देने हैं, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हो ब्रह्मास्त्र, अगर ब्रह्मास्त्र करना है हमारे साथ, अगर ब्रह्मास्त्र कर रहे हो तो आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू वैसे भी कवर्ड है। अब आपको इंडिपेंडेंटली करना है तो मैंने वो भी बता दिया कि आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू अगले 30 दिन प्रिपेयर करनी है। ब्रह्मास्त्र के साथ, ब्रह्मास्त्र तो शाम को चलता है, उसके साथ अगर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो दिन में क्या करना है, आप रिवीजन करो, शाम इज फॉर प्रैक्टिस। अगर सेल्फ कर रहे हो तो आप अपने रिवीजन और प्रैक्टिस का एक पार्ट सुबह कर लो, रिवीजन और प्रैक्टिस का एक पार्ट शाम को कर लो। तो इस तरीके से आप अपने दिन को डिवाइड कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। दिस शुड बी योर प्लान। अब आप पूछ रहे हो सर आप ऑल इंडिया लॉ टेस्ट लोगे? बिल्कुल लेंगे सर। हम अभी डेट पर थोड़ा सा बात कर रहे हैं। एक्चुअली हम 25 तारीख को करना चाहते थे, लेकिन उस दिन सेम डे पर मॉक टेस्ट पड़ जा रहा है सीरीज 2 का, आईसीआई का, और 26 को भी नहीं कर सकते क्योंकि उस दिन मैथ्स का है। तो मैं देख रहा हूं अगर उसके पहले मॉक टेस्ट के मैं कर सकूं तो दैट वुड बी बेनिफिशियल। तो मैं फिर सोच रहा हूं कि मैं इसको 23 तारीख को कर लूं, 23 अप्रैल को वुड बी बेटर, ठीक है। तो बार बार उसके बारे में अपडेट आपको मिल जाएगी। हालांकि आज रात को 11 बजे अपनी वापस से क्लास है ब्रह्मास्त्र की। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना जो सोच रहा है लास्ट के 30 दिन में क्या करें। इसको फॉलो करें। अगर आपने फेज 1 फेज 2 भी किया हुआ है, या रिपीटर होने के बाद फेज 1 किया हुआ है, आपको 100% सक्सेस मिलने वाली है। लास्ट 30 डेज इज ऑल ब्रूटल प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट।